राधे राधे टू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। राधे 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 सर, राधे नमस्ते राधे सर। राधे 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 सर। राधे 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 राधे। राधे नमस्ते। राधे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस शख्स को आप अभी देख रहे हैं उनका नाम है मनीष के मौर्य, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड स्वर विज्ञान एक्सपर्ट। उनके बारे में वो ही इंट्रोडक्शन देंगे और बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी का अटेंशन चाहूँगा। बहुत सारे लोग आज जुड़ रहे हैं, तो वो जुड़ते रहेंगे। तो सर, क्या आप मुझे 10 मिनट देंगे? क्या मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ इस सेशन शुरू होने से पहले। अगर आप आज्ञा दें तो हम केवल 5 से 7 मिनट इनको कुछ दिखाना चाहते हैं कि क्या है स्वर विज्ञान के चमत्कार, अगर आप चाहें इजाजत दें बिल्कुल तो सर। बिल्कुल। चलिए, तो आप सब लोग बहुत ध्यान लगा के देखिए और सुनिए। अगर आवाज आ रही हो तो केवल सर आप मुझे बता देना कि आवाज मतलब साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। So where do I begin with is a big question. आ रहा है सर? क्योंकि क्या है, सबने सब कुछ कवर अप कर दिया है. Really happy looking at you, a laughing face. बार बार ये कर रहे हैं आप. इतनी दर्द हो रहा है कि लोगों ने इतनी तारीफ की है, and you are worth it. You are really worth it. But I just want to give a different dimension. आपने जो सबने जो तारीफ की about your techniques and all skills, about your teaching, your wisdom and all, no doubt about it. मैं थोड़े physical aspect पे आपके आता हूँ. A very deceptive personality, I would say. Why? Such a charming face, handsome guy, always in jeans, t-shirt, और कहाँ बैठे टेक्सास में. And we are just wondering, हमें यहाँ कोई गुरु मिले, यहाँ कोई गुरु मिले, और हमें मिल रहे टेक्सास में. ये बात सही है। I am a backbencher in your class. सर ऑलमोस्ट कितना हुआ, 2 महीने होने को है. 2 महीने को। यू स्टार्टेड ऑन 15 जुलाई. वो इंट्रोडक्शन से क्लास हुआ. 19 से यू एक्चुअली स्टार्टेड. अंदर से लगता है कि हीलिंग सीखनी चाहिए, पर डर लगता है क्या हम कर पाएंगे। आई वांट टू शेयर अबाउट अ टेस्टिमोनियल. अभी तक जो भी सुने ना सर, वो सब मोस्टली ये थे कि लोगों के फिजिकल डिसेबिलिटीज के बारे में था. आई वांट टू कम ऑन अ साइकोलॉजिकल केस and a fully blown up case. I'm talking about my sister. Academically very qualified, brilliant, but अपन जो बोलते हैं ना कि वीकनेस जो बोलते हैं, इमोशनली वेरी वीक. तो उसको 2 सेटबैक्स हुए. शी वाज रनिंग अ बिजनेस एक्सपोर्ट का. उसमें मॉनेटरी लॉस बहुत ह्यूज हुआ. एक उसको वो सेटबैक लगा. And secondly, within a span of 1.5 2 years, her husband expired. वो उसको दूसरा सेटबैक. एनर्जी में शिफ्ट हुआ. मैं थोड़ा ही पढ़ता रहता हूँ, मगर इसके लिए मुझे पता था कि उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बदल गए सब. शी मेड 3 सुसाइड अटेम्प्ट्स. ओके। बच गई. मैं इतना डेस्परेट था कि उसको कैसे बचाऊं, इसमें से कैसे बाहर निकल के आऊं. तो आई वॉज इन सर्च ऑफ ऑल दिस मटेरियल. अब मुझे ये सब इसका तो पता था, बट इंटरनल जो डायनेमिक्स बोलते हैं ना, जो आपने बताए शिव शक्ति के माध्यम से. So this started on 19th. You started the lecture on 19th. पहले लेसन में ही मुझे समझ आ गया था कि where the hitch is. Still I was wanting कि आपने जैसे स्विच किया स्वर विज्ञान पे जब आया, योग से जब आप विज्ञान पे आया, तब आपने भी तब स्टार्टिंग में बोला था नाउ द एक्चुअल दिस थिंग स्टार्ट्स. एनर्जी कैसे मूव होती है, हम सूक्ष्म लेवल पे कैसे जाते हैं. 19 से एक्चुअली मैंने प्रैक्टिसेस चालू की. वो ये कि आपने जो बेस बताया ना कि आपने शिव जागृत करो, क्योंकि लिटरली सर ऐसा होता था कि मैंने उससे रिवाइवल मोड पे ऐसा रखा था, जैसे आप बैठे हैं, मैं उसे चेयर पे बिठाता था, मैं उसके पीछे खड़ा होता था और उसकी नॉस्ट्रिल दबा दबा कर उसे सांस लेने पे मजबूर करता था. दैट इज हाउ आई मेड हर लिव फॉर 2 months. दैट वाज द केस. मतलब हाथ से जाने वाला ही केस था.
सर्वाइवल के कोई होप्स नहीं थे। टू दैट एक्सटेंट आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि आई वाज लुकिंग आउट फॉर असाइलम सर। इतना गॉन केस था। क्यों गॉन केस? क्योंकि उसमें ये होता था कि अपने आप से बड़बड़ाना, रास्ते में अगर जा रहे हैं हाथ वगैरह हिलाना, तो मैडनेस इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि इसको जीरो पे लाना वाज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैंने मेडिकल फील्ड सब किए, सब कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं। अलाइड मेडिसिन भी मैंने सब किए, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब मेरा डेस्परेशन लेवल इतना बढ़ गया था कि मुझे पता होने के बावजूद भी मैं आई वॉज फीलिंग हेल्पलेस। अब जब मेरा इतना बढ़ गया था, आई हिट योर वीडियो ऑन द 12th of July, जो आपके यूट्यूब पे वीडियोस थे, और उसमें मुझे शिव शक्ति के बारे में जो आपने बोला, आई इमीडिएटली रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स। 19 से आई स्टार्टेड डूइंग दिस। और सर ये हुई घटना कि 23-24 तारीख से उसका टर्न आना चालू हुआ। ओह वाह। मैंने अपने मॉम को भी यहाँ बिठाया था एक बार, जब आपका लाइव क्लास चल रहा था। तो मैंने मॉम को बोला, ही इज अ योगी, कैन यू बिलीव इट? कैन यू कि डोंट लुक कि वो कैसा दिख रहा है वगैरह, यंग है वगैरह, हिज सोल एज मस्ट बी वेरी हाई वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको ये बताया कि आप भी ये चालू करो। शी ऑल्सो स्टार्टेड। हम दोनों मिलकर ये करने लगे। नो एग्जैजरेशन, बट विद इन 3 or 4 days द मैजिक स्टार्टेड टू हैपन। अभी आने लग गया, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्शियस आने लग गया। जो कॉन्शियसनेस पूरा चला गया था, मतलब मैग्नेटिज्म वाज जीरो टोटल, नाउ बिल्डअप चालू हो गया था उसका। आज आई वांटेड हर टू बी हियर कि मैं उसको लाइव सामने ले आता था, बट नाउ शी स्टार्टेड ट्रैवलिंग। ओह वाह। रिवाइव उसे करना है वगैरह, बट आई सेड ऑलमोस्ट 80-85% शी इज आउट ऑफ इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस। और सर इसमें प्रॉब्लम ये था कि आई बीन टेलिंग हर योगा वगैरह मैंने उसे लगाया क्लास। प्रॉब्लम ये था ना सर, शरीर को हिलाना नहीं है। बाकी आप कुछ भी बोलो, दवाइयां बोलो, हम ले लेंगे, लेकिन शरीर को हिला, दैट वाज द ड्रॉबैक। अब इसमें समस्या ये होती है कि हमें तो उसको निकालना है, बट सामने वाला साथ ही नहीं दे रहा कुछ करने के लिए। तो इसमें जो आपने बताया था, अपने शिवा एक्टिवेट करो, सामने वाले का हो जाएगा। वो मैंने गुरु मंत्र लिया, आपके सब प्रैक्टिसेस मैंने फॉलो किया टिल डेट। बट द अंडरलाइंग करंट व्हाट आई फाउंड आउट वाज एक्टिवेट शिवा। ये मुझे एक उसमें से मिला। बाकी बेनिफिट्स तो सर इतने हुए, बट मेरे वो प्रायोरिटीज थी नहीं एक्चुअली। मेरी प्रायोरिटीज, हाउ डू आई सेव दिस लाइफ, विच आई वॉज एबल टू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। द एंटायर क्रेडिट, या क्या बोलूं मैं आपको, मेरे पास है ही नहीं कुछ नहीं, बोलने वो के लिए। भगवान महादेव की कृपा है वो। So what do I say? I वाह। was wanting to reach you out so long, but I said let me hold on, क्योंकि क्या है, कभी कभी ये जो प्रोसेस ऑन होती है ना, वापस रिवर्स भी प्रोसेस कभी कभी एट टाइम्स चालू होती है। सो आई थॉट लेट मी सी कितना दिन तक स्ट्रेच करती है वो। क्योंकि ऐसा भी मैंने देखा है, 2 दिन ओके फाइन, तीसरे दिन हाँ, ऑल बैक। तो अभी ये जो चला है ना, दिस ऑलमोस्ट 40 days एंड शी इज ऑन। परफेक्ट सो परफेक्ट। दिस टू शेयर, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का ये सुना है कि खुद के प्रॉब्लम से निकलना प्रॉब्लम नहीं है सर, दूसरे को निकालना। एंड वन हु इज हेल्पलेस, हाँ, जो कुछ यूटिलाइज कर ही नहीं सकते अपने सिस्टम को, उनको इसमें से कैसे निकाला जाए। सो आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वाह वाह। क्या बोल, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इज नॉट द वर्ड। आपका एनर्जी एक्सचेंज इज जस्ट पीनट्स, कुछ नहीं है सर एक्चुअली बताऊं तो। मतलब आप जो लेवल पे काम कर रहे हैं ना, ये उसकी कोई तोड़ ही नहीं। सो Do you know what I'm wearing today? I'm wearing the most special promise I've ever made. My promise to children. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अमेजिंग। क्योंकि मैंने आज तक कोई साइकोलॉजिकल केस इतने लेवल का आज तक मैंने 45 दिन में सुना नहीं है यहाँ पे इस क्लास में। और यहाँ पे मैं इसके लिए बोलना चाहता हूँ कि असाइलम वाले लोगों पे ये काम अगर किया जाए तो ये लिटरली इट कैन वर्क। ग्रेट 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 ग्रेट।
थैंक यू सो तो मच सर, बहुत अगर हम लाइफ के ऊपर अगर ये मिरेकल्स कर सकते हैं तो ये पैसे वैसे तो ये चिंदी है उसके सामने, बहुत छोटी, एग्जैक्टली, वेरी वेरी स्मॉल थिंग, बहुत ही वेरी छोटी स्मॉल चीज। थिंग, बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। आई मीन, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, आई आपका थिंक। धन्यवाद इस चीज के लिए सर। हाँ, लेटर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। एक चीज जो है ना, जिन लोगों को, जिनका मन नहीं ठीक है, वो बहुत परेशान रहते हैं। और नहीं ठीक है तो नहीं ठीक है, मतलब जो जिस कष्ट में वो है, वो मतलब वो बता भी नहीं सकते। आप तो आप ही नहीं सकते आप, तो अगर किसी तरीके से अगर उनकी मदद हो रही है और इस तरीके से अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो यस, बहुत अमेजिंग है, बहुत यस, अमेजिंग। यस, बिल्कुल है सर। और ये केस हो सकती है तो एनीथिंग एनी, कैन हैपन, एग्जैक्टली, एनी, एनीथिंग, यस यस यस। यस। क्योंकि मैंने बहुत सर झेला है इतने साल, आज जाकर उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और मुझे इंटरनल डायनामिक्स नहीं पता थे, ब्रीदिंग एंड ऑल वगैरह आई न्यू इट, बट हाउ टू मेक हर ब्रीथ। क्योंकि वो सर सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद व्हेन शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड, मास्क वगैरह जब ऑक्सीजन का लगाया, अगले दिन डिस्चार्ज। देन आई गॉट टू नो द मैकेनिज्म, ऑक्सीजन की कमी है एक पहली चीज। लेकिन बाहर आने के बाद वापिस उल्टा, वापिस उल्टा, वही सब चल रहा है। सो हिच कहाँ आ रही है कि जो ब्रीदिंग जैसा चलना चाहिए वो पैटर्न ही पूरे हिल गए हाँ, स्ट्रेस यस से। यस। और वो जो एंजाइटी से स्टार्ट होकर जो आदमी डिप्रेशन तक के इसमें चला जाता है, तो वो उसका इवेंट ही पूरा पता चल जाता है कि क्या क्या एग्जैक्टली हो रहा है। लेकिन वाह, इतना सूक्ष्म लेवल होता है ना कि वो पहचानना मुश्किल पड़ता है, मुश्किल। हो क्या रहा है, ये आदमी बड़बड़ रहा है, चल क्या रहा है। तो सामने वाले को क्या लगता है कि कोई थर्ड बीइंग के साथ ही बात कर रहा है, ऐसा हाँ, ऐसा हो जाता उस है। तरीके से और भी लोग इसके उसको लिए लोग देखने दूसरे लगते हैं। चक्करों में पड़ जाते हैं यप कि यप तो यप, यहाँ लेकर जाओ या वहां लेकर जाओ। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। दिस वाज अ वेरी बहुत, बिग। आई एम सो हैप्पी, मतलब ये जो फीडबैक आपने मंगेश जी शेयर किया है, मतलब सच में मेरे आंखों में तो, नहीं मतलब नहीं लाइक सर, आई हैव टीयर्स, बिकॉज दिस मैं इज अमेजिंग। यस, अगर यस, मैं जो मेरा कर्जा चढ़ गया आपके ऊपर, सही बता रहा हूँ सर, सही बता। इट्स नॉट अबाउट मनी एंड ऑल, बट आपने जो किया ना, अ, एक भाई समझ सकता है कि बहन को उसमें से निकालना ही यस है। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। थैंक्स। जी सर, अभी तो शुरू शुरू में ही आंसू आने लग गए। और सर मेरे ख्याल से जूम का कैपेसिटी फुल हो गया, तो मैं, अगर आप मुझे 1 मिनट दे तो मैं इसको लाइव कर दूं। अच्छा ठीक है, हाँ, यस यस। दीजिए मुझे तो। आप सर अपना स्टार्ट रखिए, मैं कर देता हूँ लाइव। करूँ मैं स्टार्ट, ठीक है। प्लीज आप इंट्रोडक्शन दीजिए, और एक बार जय शंकर और राधे राधे का एक बार सभी लोग एक बार फिर से कर दे। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे। म्यूट कर लीजिए। नमस्ते, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम मनीष के मौर्य है और मैं एक एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट हूँ। आप वास्तु कंसल्टेंट भी कह सकते हैं, स्वर विज्ञान एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी कह सकते हैं। बहुत सालों से इस फील्ड में एक्टिव हूँ। अ, हम लोगों ने स्टार साइन शुरू किया, इसी पर्पज से शुरू किया कि जो ये वैदिक विजडम है, जो ये रियल नॉलेज है, ये कैसे लोगों तक पहुंचे, कैसे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर। मैंने एमएस किया है न्यूयॉर्क से, और आईएम कलकत्ता से मैंने एग्जीक्यूटिव एमबीए भी किया है। तो ये जो आप एजुकेशनल बैकग्राउंड देख रहे हैं, तो एक जमाने में, एक समय में अपना थॉट प्रोसेस भी वैसा ही हुआ करता था कि ये सारी चीजें बेकार हैं, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जब इनको पढ़ना शुरू किया, इनको समझना शुरू किया, तो इतना ज्यादा साइंटिफिक है। लेकिन जो एक गैप मैंने देखा, वो यही देखा कि जो ये साइंसेस हैं, इनका जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है, वो कोई बात नहीं कर रहा। ये रेमेडी कर लें, यहाँ ये लगा लें, ऐसे कर ले, वो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। लेकिन जो इसके पीछे का जो ट्रू साइंस है, वो कहीं ना कहीं खो गया है।
और एक चीज ये भी रियलाइज हुआ, और आप भी ऐसे सोचते होंगे, परेशान होंगे, जैसे एक समय में मैं भी था, कि अगर हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना है तो जैसे किसी आश्रम में चले गए, विपश्यना करने चले गए, है ना। अब विपश्यना में क्या करते हैं हम लोग, 15 दिन 20 दिन, जितने जितने दिन का शिविर है, आपने वो शिविर अटेंड किया। अच्छा, अब यहाँ से आप वहाँ गए, आपने वो अटेंड किया, तो एक आध हफ्ते तो पहले वहाँ नॉर्मल होने में लग गया, क्योंकि वहाँ आपको कोई फोन नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, तो वहाँ एडजस्ट करने में लगा। अब 15 दिन वहाँ रहे, किसी तरीके से वहाँ एडजस्ट कर लिया, वहाँ के लिए नेचुरल हो गए। जब आप वापस अपने घर पे आ गए, इस समाज में आ गए, तो फिर बड़ी वो हो जाती है कि अब यहाँ पे एडजस्ट करने में मुश्किल हो रहा है। तो ये जो दुविधा थी, ये दुविधा हमेशा चलती रहती थी कि स्पिरिचुअल या भौतिक जगत का जो सक्सेस है वो अपनी जगह पे है, और जो मटेरियल सक्सेस है वो अपनी जगह पे। जैसे होता था ना कि मैं मेडिटेशन में बैठ रहा हूँ तो मुझे मेरे जॉब में क्या फायदा है, इस तरीके के प्रश्न आते थे। बट जैसे 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 पढ़ते गए, रिसर्च करते गए, तो ये रियलाइज हुआ कि ये एक बात है, एक जर्नी है, और ये अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब मैं 60 साल का, 70 साल का हो जाऊंगा उसके बाद जो है, मतलब मुझे अपने स्पिरिचुअल की जर्नी शुरू करनी है, नहीं, वो पहले दिन से शुरू होनी चाहिए, और वही आपको आपके फिजिकल वर्ल्ड में भी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से काम करते गए। फिर जो है स्वर विज्ञान की अगर हम बात करें, जिसके लिए आप आज इकट्ठा हुए हैं, तो पिछले साल लगभग इसी टाइम पे जो है एक सेशन आया था। मैं वैसे शिव शक्ति कोर्स पढ़ाता हूँ, जो 1 साल का कोर्स है, 1 साल 1.5 साल आप मान सकते हैं उसको, और उसमें लगभग 22-23 कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज एक साथ पढ़ाए जाते हैं, उनको कलेक्टिवली कैसे यूटिलाइज किया जाता है, ये सारी चीजें। आज जुड़ने के पीछे पर्पस ये है कि शिव शक्ति 2 क्लासेस तो अभी होने ही वाली हैं, आज और कल, मे बी नेक्स्ट वीक में भी अगर आवश्यकता महसूस हुई तो 2-3 क्लासेस हम लोग और करेंगे, जहाँ पे मेरी कोशिश ये है कि आपके साथ एक कंक्लूसिव नॉलेज शेयर करूं, प्लस कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस देके जाऊं जिसको आप अपने डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करके आप अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन या वो चेंजेस आप देख सकें। ठीक है। वीडियो दिखाने के पीछे जो है पर्पस सिर्फ इतना था, एक जब पिछला सेशन क्लास खत्म किया था हम लोगों ने, तो एक फीडबैक सेशन था, 2.5-3 घंटे का वो सेशन है, जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये जो स्पेसिफिक फीडबैक आपके साथ शेयर किया, उसके शेयर करने के पीछे पर्पस ये है कि आप इंटेंसिटी या ग्रेविटी को समझ पाए कि क्या सीखने आप आए हैं, या ये जो नॉलेज है, ये जो स्वर विज्ञान, ये स्वर योग, ये क्या चीज है, और कैसे लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। तो वीडियो शो करने का, दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि आप जब ये लाइव के स्टडीज देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं, दिस इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू यू नो अचीव एज वेल। हम बहुत सारे लोग बहुत जगह बहुत अटके होंगे, परेशान होंगे, तो धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से उनसे बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, सेशन शुरू करते हैं। अगर आप लोग पेपर पेन लेके बैठ सकते हैं तो वो भी लेके बैठ जाइए, यू कैन मेक नोट्स विच विल बी वेरी वेरी यूजफुल। तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी हमें, जितने भी हम ऑकल्ट साइंस करते हैं उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के हिसाब से मनुष्य के जीवन में पीड़ा के 3 ही कारण, सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि ने लिखा था, और गीता में भगवान ने कहा कि
मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं। हमारे यहाँ षड दर्शन की बात होती है, उसमें से एक दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन की बड़ी सारी बातें भगवान ने गीता में कही है, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो भगवान ने कहा कि मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं, इसका मतलब कि कपिल मुनि ने जो ज्ञान दिया वो उत्कृष्ट है। ठीक है, उनके अंदर भगवान की ही उत्पत्ति है, आप ऐसे समझिए। तो मनुष्य के जीवन में पीड़ा के सिर्फ और सिर्फ तीन कारण। पहला है आध्यात्मिक, मतलब सेल्फ के द्वारा, कि मेरा मन खराब है, मुझे ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, मैं बहुत एंशियस फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत डिप्रेस फील हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। तो एक उसके खुद के द्वारा, उसके मन के द्वारा, उसके मस्तिष्क के द्वारा जो बीमारी पैदा होती है उसको हम आध्यात्मिक कह सकते हैं। दूसरा होता है कि जो सराउंडिंग से उसको पीड़ा मिलती है, जो सराउंडिंग से उसको पीड़ा मिलती है उसको अधिभौतिक कहते हैं। ठीक है। और तीसरा जो है अधिदैविक, मतलब कि जो डिवाइन या कॉस्मिक फोर्सेस उससे मिलती है। अगर इसको हम अपने ऑकल्ट के उसमें कॉन्टेक्स्ट में लेके आएंगे तो आप क्या देखेंगे, ये जो है अधिदैविक, ये क्या हो गया, एस्ट्रोलॉजी। इसको आप अधिदैविक, जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो प्लैनेट हैं, उनसे जो मुझे समस्या या परेशानी मिलती है वो कॉस्मिक फोर्स हैं। तो ये दो चीजें अगर हम सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, तो जो ये कॉस्मिक फोर्सेस से जो मुझे पीड़ा मिल रही है, मेरा प्लैनेट यहां आ गया, इसका ट्रांजिट शुरू हो गया, ये दशा चल रही है, या फिर ये रनिंग एज चल रहा है, अगर न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम देखें तो उसको हम इसके माध्यम से फिक्स कर सकते हैं, यहां से थोड़ा हम रिलीफ ले सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं अधिभौतिक की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सराउंडिंग। मेरा सराउंडिंग मतलब क्या, अगर मैं अपने घर के पंच तत्वों को बैलेंस करता हूं, अधिभूतम, अगर मैं अपने घर के पंच तत्वों को बैलेंस कर देता हूं, पंच महाभूतों को बैलेंस कर देता हूं, तो जो सराउंडिंग से मुझे पीड़ा मिलनी है वो पीड़ा मिलनी बंद हो जाएगी। और तीसरा जो है वो है सेल्फ के द्वारा, खुद के मन के द्वारा। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो इसको आप योगा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, एक्सरसाइज, रनिंग, वॉक और स्वर विज्ञान के माध्यम से। इसकी नॉलेज मुझे हो सकती है, इसकी नॉलेज मुझे नहीं हो सकती है। वास्तु की नॉलेज मुझे हो सकती है, मुझे नहीं हो सकती है, ये दोनों चीजें हैं। लेकिन जो ये है, जो ये है, ये तो सबके साथ है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, 10 दिन के लिए आप गए, 20 दिन के लिए गए, वहां वास्तु का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहेगा। तो ये जो है, इसको फिक्स करना बड़ा आसान है, क्योंकि इसके लिए अपने ऊपर ही काम करना है। भाई, आप सब लोग कहेंगे कि योगा जो है वो महत्व का विषय है, योगा सबको आना चाहिए, प्राणायाम सबको आना चाहिए। वैसे जो योगा की बात होती है, योग मतलब क्या, योगा जब हम कहते हैं तो हम क्या समझते हैं, चैट बॉक्स में जरा अपने फीडबैक भी देंगे। योग मतलब क्या, चैट बॉक्स इनेबल है कि नहीं इनेबल, रुस्तम जी? इनेबल है सर, अच्छा, पोस्ट को होस्ट के लिए है, आप को होस्ट पे मैसेज कर सकते हैं।
मैसेज बी करेंगे। पार्टिसिपेट। हाँ, ताकि फिर थोड़ी बातचीत करेंगे ना तो थोड़ा समझ में भी आएगा कि कहाँ आप हैं, चैट ओपन है, कितना मुझे शेयर करना है, कितना मुझे नहीं प्लीज शेयर करना चैट है। आंसर करिए, चैट बॉक्स में आंसर करिए। मुझे लग रहा है लोग क्या तो कर नहीं रहे हैं, या तो फिर आई थिंक सर चैट तो एक मिनट में वापस से करता हूँ चैट। देखिए वो इंडिविजुअल तरीके से चैट आ रही है, अगर आ भी रही है तो विच इज हाँ नॉट। हाँ इंडिविजुअल, ये सर नया सिस्टम अपडेट हुआ है ना। अच्छा, जी जी, आ रही है सर इंडिविजुअल। जो अब आ रही है, बॉडी अब को आ रही एक्टिव रखने के लिए योग, कृष्णा जी भी है। कह रहे हैं जुड़ना, रुचि बढ़िया बढ़िया, अरोड़ा जी भी कह अब रहे हैं। फीडबैक आ रहा है, अब लग रहा है कि लोग सुन रहे हैं, तो लग रहा था हाँ, कि योग मीन्स यूनियन, इस योग तरीके में। से माने बहुत जोड़ना। बढ़िया, ठीक 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 है। अच्छा, एक फीडबैक और भी दे देंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको स्वर विज्ञान के बारे में पता है। अगर आप में से कोई स्वर विज्ञान के बारे में कुछ भी जानता है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, तो हम उससे भी जान सकते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन, बॉडी का टू गेट टाइम, यस यस, बहुत सारे सर आ रहे हैं। ठीक है जी ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। जी, नो फ्रॉम योर पॉडकास्ट, आपका ठीक है। पॉडकास्ट देखा था, उससे पता चला थोड़ा बहुत। यस 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 यस। ठीक है, ठीक। तो हम बात करेंगे योग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पेन की कैटेगरी को आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए हमेशा, कि ये पेन कहाँ से आ रहा है। जब आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये जो है अधिदैविक, अधिभौतिक, ये सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि आप बिल्कुल सक्षम हैं लेकिन उसके बाद भी आप चीजें नहीं कर पा रहे हैं, ये जो है ये मस्ट है। भाई, आप स्वर का मतलब क्या है? सांस है। तो सांस हम सब ले रहे हैं, तो अगर हम अपने सांस के ऊपर काम करना शुरू करें तो जो ये 2 चीजें हैं, ये इनका जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी कम हो जाता है। क्यों होता है? जब हम स्वर योग की बात करेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। लेकिन पेन को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए। एक जो डिवाइन से आ रहा है, एक जो आपके सराउंडिंग से आ रहा है, और एक जो आप खुद अपने लिए जनरेट कर रहे हैं। मन जो है, मन में एंजाइटी, मन में घबराहट है, ये खुद आपने जनरेट कर लिया, ये किसी ने जनरेट नहीं किया। आप किसी किसी इंसिडेंट को लेके आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, अब आप बैठ के उसके बारे में सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, या किसी ने आपको आपका इंसल्ट कर दिया, ठीक। देखिए, अब उस व्यक्ति ने इंसल्ट तो एक बार किया, लेकिन जब आप घर पहुंचते हैं, उसको बार बार रिपीट करके, बार बार रिपीट करके उस घटना को आप दोहराते हैं, और दोहरा के आप क्या करते हैं? उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा, आपके पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली, मन में थोड़ा कष्ट हुआ, तो ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा आपने अपने लिए जनरेट की, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, और जो आध्यात्मिक है, इसको फिक्स करना सबसे आसान है। इसी को हम फिक्स करेंगे स्वर विज्ञान के माध्यम से, समझेंगे कि किस तरीके से, क्या मेथड्स, क्या टूल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको फिक्स करने के लिए। अब बढ़ते हैं स्वर विज्ञान की तरफ। तो अब आप ये समझ गए कि जो पीड़ा आपसे उत्पन्न हुई, उसको आप स्वर विज्ञान के माध्यम से फिक्स कर सकते हैं। अब ये समझते हैं कि जो क्या है स्वर विज्ञान, कहां से आया, कैसी इसकी उत्पत्ति हुई। तो एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, आप यहां बैठ के इस पूरी दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कैसे करते हैं? तो महादेव ने कहा कि हे देवी, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की सांसों से जुड़ा हूं, उनके सांसों को ही नियंत्रित करता हूं। और आप अगर सोच के देखेंगे तो जो ये सांस है, यही शाश्वत सत्य है। द डे यू कम ओवर हियर, आपकी सांस शुरू हुई,
जिस दिन आप यहाँ से जाएंगे आपकी सांस खत्म हो जाएगी। और अगर आप ये भी सोच के देखेंगे कि आपके साथ जो जो घटित हो रहा है, आपके साथ जो जो घटित हो रहा है उसमें सांस के साथ पहले घटित हो रहा है। कभी अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, सामने से गाड़ी आ गई, तो एकदम से आप डर जाते हैं, आपकी सांस रुक जाती है। ठीक है। किसी घर में आप गए, आपको जाके वहां बड़ा अच्छा लगता है। किसी घर में आप गए, आपको जाके वहां अच्छा नहीं लगता। जो ये अच्छा लग रहा है, जो ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें भी आपकी सांस परिवर्तित हो रही है। जब आप क्लासेस में, अगर हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, तो आप, जैसे अभी हम लोग बात करेंगे डिटेल में, तो हम देखेंगे कि 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, और फिर उसमें भी हमारे सांसों में 5 एलिमेंट होता है। तो जब मेरी सांस अगर वाटर में कन्वर्ट हो गई तो मैं खुश हो गया, मैं जॉय महसूस करने लगा। अगर मेरी सांस अर्थ में कन्वर्ट हो गई तो मैं काम एंड कंपोज हो गया। लेकिन अगर यही सांस फायर या एयर में कन्वर्ट हो गई, अगर एयर में कन्वर्ट हो गई, तो मैं एंग्शियस हो जाऊंगा, मुझे घबराहट होने लगेगी। अगर आपको कभी भी घबराहट हो रही है, तो आप, आगे मैं बताऊंगा टेक्निक कि किस तरीके से आपको अपने सांसों को चेक करना है। मान लीजिए आपने चेक किया कि आपकी ये नॉस्ट्रिल एक्टिव है, आप अपने हाथ को लेके यहाँ पे टेढ़ा रखिए, ब्लो करिए, आपको यहाँ पे हवा लगेगी। दैट इज योर एयर एलिमेंट। फायर आया तो आप बहुत एंग्री हो गए, बहुत गुस्सा आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है। ठीक है, हम कहते हैं ना, बच्चे को भी कहते हैं कि ये बड़ा गुस्सा करता है, बात बात पे बहुत गुस्सा कर जाता है। आपने कन्वर्ट किया उसका एलिमेंट, फायर में कन्वर्ट कर दिया उसको। तो सांस जो है शाश्वत सत्य है, और महादेव जो हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो सोच के देखिए, अगर इतना इफेक्टिव है, तो क्यों ना हम उसको समझें, क्यों ना हम उसके डे टू डे के जो एप्लीकेशंस है उनको यूटिलाइज करना शुरू करें, ताकि जीवन में चमत्कार हो सके। जैसे अगर कभी आप कोई प्राणायाम प्रैक्टिसेस करते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक, लेकिन भाई प्राणायाम तो सुबह किया, आधा घंटा कर लिया, 15 मिनट कर लिया, उसके बाद तो डे टू डे लाइफ में चले गए। क्या ऐसा करें कि डे टू डे लाइफ में दिन भर मेरी सांस बैलेंस है? और अगर आपकी सांस बैलेंस है, तो आपको कोई हिला नहीं सकता, आपके मन को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। जो मन से पीड़ा आ रही है, वो पीड़ा ही खत्म हो जाएगी। जो आनंद की अवस्था है, जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सामंजस्य की अवस्था है, मैं कहता हूं स्टेट ऑफ फ्लो, एक कॉन्टिन्यूअस सतत प्रवाह की अवस्था, उसमें आप बने रहते, उसमें आप चले जाते हैं। कभी कभी किसी से मिलते हैं ना, बड़ा खुश लगता है वो देखने में। किसी घर में आप गए, वो घर जो है किस एलिमेंट का है, उस एलिमेंट से आपकी सांस बदल जाती है। तो अगर आपके घर का एलिमेंट गड़बड़ है, अगर आपके घर में फायर बहुत स्ट्रांग है, तो वो बार बार आपकी फायर स्ट्रांग करता है। इसका मतलब क्या है? आपकी सांस बदल, तो जितने भी ये इम्पैक्ट आपके ऊपर हो रहे हैं, ये इम्पैक्ट आपकी सांसों की वजह से हो रहे हैं। तो फिर देवी ने महादेव से पूछा, तो महादेव कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए कि जो ये मनुष्य, जो ये पीड़ाओं से घिरा हुआ है, जो सराउंडिंग की पीड़ाओं से घिरा हुआ है, जो ये दैवीय शक्तियां हैं उनकी पीड़ाओं से घिरा हुआ है, उससे कैसे वो बाहर निकल सके, कैसे वो बच सके। तब भगवान ने जो है ये पूरा का पूरा नॉलेज जो है, जो पार्वती जी हैं वो भगवान की पहली शिष्य हैं, और भगवान ने उनको पूरा का पूरा नॉलेज इस तरीके से ही ट्रांसफर किया है, बोल के। और ये जो पूरा का पूरा नॉलेज सतयुग में ये नॉलेज दिया गया, धीरे धीरे ये, एक तरह से आप कहते हैं ना श्रुति जिसको हम कहते हैं, कि गुरु शिष्य परंपरा से ये चलता आया, चलता आया। कलयुग में जब तंत्रा का निर्माण हुआ, जब तंत्र विज्ञान बना, उस समय फिर इसको पूरा का पूरा टेक्सटलाइज कर लिया गया कि दीज आर द प्रिंसिपल जिसको हमें फॉलो कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो एक चीज ये हो गई कि ऐसा माना जाता था कि जो, अच्छा, हमारे मानव जीवन का ऑब्जेक्टिव क्या है। एक होता है उद्देश्य, एक होता है परम उद्देश्य। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा परम उद्देश्य क्या है, चैट बॉक्स में बताएं। फीडबैक देंगे, चैट बॉक्स बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए कि एक उद्देश्य है, एक परम उद्देश्य। धीरे धीरे आप लोगों को वहां लेके जा रहा हूं जहां आपको पहुंचना है। फीडबैक नहीं आ रहा है, वैसा देंगे तो अच्छा रहेगा आप ही। मुझे तो नहीं लगा चैट में कोई दिक्कत है, इसकी वजह से चैट आ ही नहीं रही है लोगों की। चैट कर पा रहे हैं आप लोग, नहीं कर पा रहे, चैट में टाइप कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। सर कर पा रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, लेकिन इसमें क्या है कि यार वो आप 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे ना, तो पर्टिकुलर 1% कर पा रहा है, आप देख पाएंगे होस्ट एंड को होस्ट को कर पा रहे हैं। चैट इज नॉट वर्किंग, वही देखिए, चैट इज नॉट वर्किंग 1 मिनट में वापस देखो, फॉर सम रीजन। एवरीवन के लिए कर देता हूँ, एक बार देखें। हाँ, एवरीवन कहते हैं। अब कर पा रहे हैं क्या? देखिए, हाँ हाँ, आप देखिए मैसेज, अब करिए आप सब लोग प्लीज। हाँ, आप करिए, अब काम कर। तो उद्देश्य और परम उद्देश्य, दो चीजें पूछी है मैंने, एक चीज का उत्तर नहीं देना, दोनों का उत्तर दीजिए। उद्देश्य जो है शांति, ठीक है, और टू अटेन मोक्ष। सारे रिपीट स्टूडेंट ही आ गए क्या क्लास में? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, ठीक है। तो देखिए, अल्टीमेट गोल तो क्या है, मोक्ष पाना, ठीक है। जो हमारा वैदिक, जो सनातन धर्म है, उसमें यही है कि अल्टीमेटली आपको मोक्ष पाना, और वो मल्टीपल बर्थ साइकिल में, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप धीरे 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 उस लेवल को आते हैं, उस लेवल पे इकट्ठा करते हो, फिर आप वहां पहुंच जाते हैं। अब इसमें क्या है कि जो उद्देश्य है हमारा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पहले क्या था ना, तंत्र विज्ञान के पहले ये माना जाता था कि यू नीड टू बी, मतलब आप कुछ स्पेशल होने चाहिए, आपके अंदर कुछ स्पेशल तरीके की जो है एनर्जी होनी चाहिए, तभी आप मोक्ष के अधिकारी। जब तंत्र आया, तो तंत्र ने क्या कहा कि नहीं, हर व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है अगर वो कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, इन एनर्जी प्रिंसिपल को समझे, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो मोक्ष पा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परम उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मतलब कि जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, जैसे घर बनाया, एक बिजनेस प्रीमाइसेस बना दिया, एक रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस बना दिया, दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होगा। जो बिजनेस प्रीमाइसेस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ खूब सारे लोग आए, खूब सारा बिजनेस चले, ठीक। जो रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस बनाया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ की ऊर्जा थोड़ी संतुलित रहे, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए, काम एंड कंपोज, शांति मिले, सुख मिले, ठीक। वैसे ही हर व्यक्ति जो पैदा होता है उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को जब आप फुलफिल करते हैं तो आपको जीवन में क्या मिलती है, खुशी मिलती है। तो जो ये उद्देश्य है, हर व्यक्ति का उद्देश्य यही है कि खुश रहना,
अगर आप सोच के देखेंगे, जितनी भी रामायण महाभारत आप अपने जीवन में कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही पर्पज है कि भैया अच्छे से रह लें, खुश रह लें। ठीक है, खुशी खुशी प्राप्ति के लिए ही तो कर रहे हैं। बच्चे को अच्छा एग्जाम में मार्क आ गया, आप एज अ मदर बहुत खुश हो गए। आपके साथ एक्स घटना घटी, अच्छी घटना घटी, आप बहुत खुश हो गए। तो आपका जो उद्देश्य है जीवन में वो ये है कि आप खुश रहें। खुश कब रहेंगे आप? जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, जब आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं, तभी तो जीवन में खुश होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन का एक कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होता ही है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव। अब ये समस्या हो सकती है कि आपको अपना गोल ही नहीं पता, आपको अपना ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता। अगर आपको अपना गोल या ऑब्जेक्टिव नहीं पता तो फिर क्या हुआ, आप लॉस्ट हो गए। जैसे आजकल सब कोई इंजीनियर बन रहा है ना, सब कोई डॉक्टर बन रहा है। क्या हर व्यक्ति अच्छा इंजीनियर बन सकता है? जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, अगर वो इंजीनियर बनते तो क्या वो सचिन तेंदुलकर बन पाते? क्यों? तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्रिकेट खेलना। ठीक है, उनकी जो नेचुरल टैलेंट थी वो उन्होंने फुलफिल किया, जिसकी वजह से फिर वो सक्सेसफुल हुए। तो आज क्या हो गया है, आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया। जो ये लॉस्ट आप हैं, ये क्या है? आपको अपनी समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं समझ में आ रही है। फिर आप क्या करते हैं कि इसकी वजह से फिर क्या होता है कि जिस जगह आपको पहुंचना है आप नहीं पहुंच पा रहे, जिसकी वजह से फिर डिसअपॉइंटमेंट होता है, जिसकी वजह से फिर पीड़ा का कारण बनता है। तो स्वर विज्ञान क्या कहता है, और गीता में भी यही बात की गई। आज हम लोग गीता को और स्वर विज्ञान को भी कोरिलेट करके देखेंगे कि कैसे गीता का जो नॉलेज है, स्वर विज्ञान के माध्यम से हम उसी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वर विज्ञान ये कहता है कि अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हैं, अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हैं, अपने सांसों को बैलेंस करते हैं, तो आप कौन हैं उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जिसकी वजह से आप अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। और जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं, तो जो परम ऑब्जेक्टिव है, जो परम उद्देश्य है, वो भी फुलफिल होने लगता है। घर में अगर खाने को नहीं है तो आपसे कोई आके ज्ञान दे कि बैठ के मेडिटेशन करो तुमको मोक्ष मिलेगा, मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक। और जो व्यक्ति अपने इस वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के कहीं भाग के मेडिटेशन कर रहा है, ना तो वो यहां खुश हुआ और ना वो वहां खुश होगा। किसी चीज से भाग के आप जीवन में उस लेवल पे नहीं जा सकते हैं। भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा क्योंकि अगर वो घर पे रह भी जाते तो वो किसी काम के नहीं थे। महावीर ने घर छोड़ा क्योंकि अगर वो घर पे रह जाते तो वो किसी काम के नहीं। अब उनकी वो आवश्यकता नहीं बची, उनका उद्देश्य, परम उद्देश्य एक ही हो। तो स्वर विज्ञान आपको दोनों चीजें देता है। स्वर विज्ञान आपको, और देखिए इसी में क्या होता है, दो चीजें हो जाती हैं, स्वर विज्ञान और स्वर योग। स्वर विज्ञान क्या कहता है, हु यू आर, आप कौन हो, अपने को पहचानो। आप डे टू डे लाइफ में किस तरीके से ऑपरेट करोगे कि आपको मानसिक पीड़ा ना हो। और जब आप डे टू डे लाइफ में उस तरीके से ऑपरेट करते हो तो आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव करते हो। स्वर योग क्या कहता है कि इस अपने समझने को, आपके इस अपने समझने को मैं और सपोर्ट करूंगा एनर्जी के लेवल पे, जिसको जब अब मैं बताऊंगा कैसे वो प्रोसेस होता है, तो एनर्जी के लेवल पे आपको और सपोर्ट करूंगा, और ये आपके मोक्ष की जर्नी में भी सहायक होगा। तो देखिए कैसे एक छोटी सी किताब, एक छोटा सा नॉलेज सारी चीजों का सार लेके बैठा हूं। एंड दैट इज वाई स्वर विज्ञान बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर हम उसको अपने लाइफ में, और आप, ये कहने की बात नहीं है, आप उस प्रैक्टिस को करिए, राइट अवे यू विल फील कि वाह ये बहुत अमेजिंग लगा। ठीक है।
तो ये जो सांस है ना हमारी, इस सांस को आप एक रिदम मान सकते हैं, एक मोमेंटम मान सकते हैं। ठीक है, जैसे गाना सुनते हैं, गाने का एक रिदम होता है। तो जब वो रिदम, कैसे लता मंगेशकर अगर गा रही हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के। क्यों? क्योंकि उनके गाने में एक रिदम है, एक मोमेंटम है, एक सुर है। जो ये सुर है, ये स्वर है, ठीक है, ये सांस के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे ही जो हमारा शरीर है, जो स्वर है, इसको हम सांस कहते हैं। स्वर का मतलब होता है सांस, ठीक, ब्रीथ। तो ये हमारे शरीर का अपना एक मोमेंटम है, ठीक। अगर वो बैलेंस है, अगर मेरी सांस अगर सही तरीके से चल रही है, तो मैं एक मोमेंटम में हूं, मैं सक्सेसफुल होऊंगा ही होऊंगा। मुझे सक्सेस में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं मोमेंटम में नहीं हूं तो मेरी ऊर्जा डिस्टर्ब हो गई, और जब मेरी ऊर्जा डिस्टर्ब होगी तो मैं कहीं ना कहीं परेशान होऊंगा ही। अब इसको दो, इसके देखिए एस्पेक्ट। दो एस्पेक्ट है, एक है स्वर विज्ञान और एक है स्वर योग। स्वर विज्ञान क्या है? साइंस ऑफ ब्रीदिंग, यूनियन ऑफ लोअर ब्रेन विथ अपर। मान लीजिए आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, आप कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ना ये सब एनर्जी वेनर्जी कुछ नहीं मानता हूं मैं, मुझे तो ये कुछ भी समझ में नहीं, ये स्पिरिचुअल का जो भी आप बात समझा रहे हो मुझे समझ में नहीं आता है। तो आपके लिए, जब मैं आपको ये लोअर ब्रेन और अपर ब्रेन के बारे में थोड़ा समझाऊंगा, तो साइंटिफिकली यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों ये स्वर विज्ञान जरूरी है, क्या इसकी आवश्यकता है। स्वर योग क्या है? यूनियन एंड डिवाइन यूनियन। जो योग की आप बात कर रहे थे ना, जो योग की आप बात कर रहे थे, जो मैंने पहले आपसे पूछा कि व्हाट इज योगा, व्हाट इज योग, तो वो यूनियन और डिवाइन यूनियन क्या है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। यूनियन ऑफ सेल्फ विद गॉड, यूनियन ऑफ शिवा एंड शक्ति। स्वर विज्ञान बहुत सारी जगहों पे आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें वो शेयर कर सकते हैं। स्वर योग के बारे में किसी ने बहुत कुछ काम नहीं किया है, और लोग स्वर विज्ञान में सिर्फ स्वर विज्ञान वाला ही एस्पेक्ट शेयर करते हैं, स्वर योग वाला नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्लास को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट में हम स्वर विज्ञान को सीखेंगे, और दूसरे पार्ट में जो है स्वर योग को सीखेंगे, ठीक है। अब मुझे आप लोग एक फीडबैक दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये डेविएट हुआ, कि ये सीखना है या नहीं सीखना। चैट बॉक्स में सब लोग फीडबैक देंगे। पहले मैं पूछ तो लूं, फिर तो यस बोलिए। उसके पहले यस बोल दिया। क्वेश्चन तो पूछ लूं। पहले से यस बोल दिया आप लोगों ने। और अभी भी रुक नहीं रहे आप लोग, कि आप ये चाहते हैं कि जो गीता की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको स्वर विज्ञान और स्वर योग के साथ कोरिलेट करूं। मैं इस क्लास में थोड़ा डेविएट हो जाएगा वो स्वर विज्ञान। यस और नो, अगर जो नहीं चाहता है वो नो बोल दे, जो यस चाहता है फिर वो यस बोल दे। अगर हम उसकी बात करेंगे तो फिर वहीं करके थोड़ा रुकेंगे, मे बी अगले क्लास में फिर स्वर विज्ञान की बात करेंगे, उसके अगले क्लास में स्वर योग की बात करेंगे। Yes, 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 very much, yes, yes, yes. Oh my God. लोगों ने पहले से ही यस बोलना शुरू कर दिया, तो फिर क्वेश्चन पूछ सुना ही नहीं, ऐसा हो गया हाँ, पुरुषोत्तम। क्वेश्चन तो सुनिए पहले। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग उसकी बात करेंगे, और फिर आज का सेशन फिर वहीं रोकेंगे। फिर स्वर विज्ञान जो है कल बात करेंगे, और स्वर योग उसके अगले दिन बात करेंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, ये आप लोगों को प्रोबेबली कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ा ध्यान से इसको हम समझेंगे, ठीक है। सांख्य दर्शन की, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आप लोग, रिकॉर्डिंग भी शेयर होगी, आप उसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए, दोनों ही चीजें कैसे, आ, दोनों ही चीजें किस तरीके से एक ही ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए कोशिश करती है। समझ जाएंगे तो शायद गीता भी समझ जाए आप लोग छोटे से क्लास में। तो हमारे यहाँ जैसे चार युग हुआ करते थे ना, सतयुग,
फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, अभी हम कलयुग में रह रहे हैं। तो अगर आप जो किताबें लिखी गई, जो रचनाएं हुई, अगर आप उनको देखेंगे ना, अच्छा इन चारों युगों में डिफरेंस क्या है? ये चार अलग अलग युग हैं, इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? क्यों सतयुग को सतयुग कहते हैं, त्रेता को त्रेता कहते हैं, फिर क्यों द्वापर को द्वापर कहते हैं, कलयुग को कलयुग ही क्यों कहते हैं? क्या डिफरेंस आया? टाइम, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। पोजीशन ऑफ अर्थ, संस्कार, ठीक है, और थोड़ा सोचेंगे। बिहेवियर, मीनाक्षी मैम कह रही कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बदला, कोई बात नहीं, अच्छा ही है। गुण, सिचुएशन, ह्यूमन बिहेवियर, इंटेलिजेंस, ठीक है। देखिए सतयुग में और कलयुग में जो ये युग धीरे धीरे घटते चले गए, तो जो इंसान की चेतना का जो स्तर है ना, कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, जिसको शिव भी आप कह सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे शिव भी कहा जाता है, तो मनुष्य के चेतना का स्तर जो है वो धीरे 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 गिरता चला गया। सतयुग में चेतना बहुत जागृत थी, वहां पे जो है लोग तुरंत जो है मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर लेते थे। जब आप त्रेता में आए तो एक युद्ध हुआ जहां किसी एक्सटर्नल फैक्टर के साथ युद्ध हो रहा है, ठीक है। जब आप द्वापर में आए तो भाई भाई के बीच युद्ध हो गया, तो चेतना का स्तर और गिरा, तभी ना हुआ। अगर चेतना का स्तर ना गिरे, अगर आपका पतन ना हो, तो आप क्यों अपने भाई के साथ युद्ध करेंगे? अब हम कलयुग में रह रहे हैं, अब क्या हो रहा है? अब भाई भाई के साथ तो हो ही रहा है, अब और भी नीचे गिर गए। अब जो परिवार के अंदर भी बहुत ज्यादा कलह और उस तरीके की चीजें हों, तो कोई अगर सतयुग में बैठा है तो उसको मोक्ष पाना आसान है, कोई द्वापर में बैठा है तो उसके लिए थोड़ा सतयुग से डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हम कलयुग में बैठे हुए हैं तो मोक्ष पाना बहुत मुश्किल, बहुत बहुत मुश्किल, ठीक है। जिसकी वजह से कोई अब एफर्ट नहीं लगा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? रात दिन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में ही जूझ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए इसीलिए जो है ना, अगर आप देखेंगे टेक्स्ट जो लिखा गया, तो सतयुग में जो है, अच्छा यही हमारे यहाँ जो हमारा धर्म है, इसकी सबसे बड़ी खासियत कि आप किस जोन में हैं, वहां से आपको वो ऊपर उठाने की कैपेबिलिटी रखता है। कि मतलब अगर आप सतयुग में वेद पढ़ के, अभी वेद समझ में आएगा क्या? हमको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमारी चेतना वहां तक नहीं पहुंची। फिर त्रेता में जो है रामायण, फिर द्वापर में क्या लिखा गया? द्वापर में महाभारत लिखा गया और गीता लिखी गई, मेन मेन टेक्स्ट की मैं बात। कलयुग में क्या लिखा गया? तंत्र लिखा गया। तो गीता के बाद भी तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अब ये समझने की जरूरत, अगर ये समझ जाएंगे तो दोनों का कोरिलेशन भी समझ जाएंगे। तो सांख्य दर्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मुझे पता नहीं करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, मैंने कर ही दिया है शेयर, देखते हैं, आई होप कि आप समझ भी जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा यूनिवर्स बना कैसे? तो पुरुष और प्रकृति, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक परम चेतना थी, यहां से पुरुष और प्रकृति निकले, प्रकृति से प्रवृत्ति बनी, प्रवृत्ति से स्वधर्म बना, और यहीं से फिर कर्म बना, ठीक है। तो गीता में देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से भगवान ने कहा है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम युद्ध करो। युद्ध करने का मतलब क्या है? युद्ध करने का मतलब है कि तुम जो हो वही, उसी से तुम सक्सेसफुल होके तुम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। तो जो ये प्रकृति है वो तीन फॉर्म में, रजस, सतव और तमस,
इन 3 फॉर्म में डिफाइन होती है। और ये जो 3 फॉर्म है, ये फिर जो प्रवृत्ति है वो हमारे 5 एलिमेंट में डिफाइन होते हैं। और उस 5 एलिमेंट में देखिए स्पेस फिक्स है ना, और अर्थ फिक्स है। तो हर मनुष्य जो है वो या तो एयर में, फायर में या वाटर में बना रहता है, ठीक है। तो इस प्रवृत्ति के हिसाब से आपका बिहेवियर बनता है, और इस बिहेवियर के हिसाब से आप काम करते हैं, ठीक है। और उस काम के हिसाब से फिर आपको सक्सेस मिलता है। तो जैसे अगर शेर है, शेर अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करेगा तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा। शेर अगर बकरी की तरह बिहेव करेगा तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। वो जीवन में, जैसे शेर अगर घास खाने लगे तो वो पूरे जीवन दुखी ही रहेगा। शेर को शिकार करके मांस खाना है, ये उसकी प्रवृत्ति है, उसका नेचर है, और उसी में उसको सुख है। और ऐसे ही आपके जीवन में ये एक चीज हो गई। देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हु आई एम, मैं कौन हूं, इसकी अंडरस्टैंडिंग भगवान कृष्ण ने गीता में यही चीज बताई है कि अर्जुन तुम कौन हो, और तुम उसके हिसाब से बिहेव करो। और तुम कौन हो वो कैसे पता चलता है, तो वो इन चीजों से पता चलता है। फिर भगवान ने क्या बात की, फिर भगवान ने कुछ कुछ चैप्टर्स में प्राणायाम की और कुछ इस तरीके के टेक्निक्स की भी बात की। लेकिन प्राइमरी जो इन्फ्लुएंस है ना, वो यही दिया कि भाई हु यू आर, अपने आप को समझो तो तुम इस जीवन में भी सफल हो जाओगे, और तुम इस जीवन के जो परम उद्देश्य है उसको भी पा सकते हो। अब हम आते हैं कलयुग में। तो त्रेता में जो लोग थे, त्रेता नहीं, द्वापर में जो लोग थे, उनकी चेतना थोड़ी ज्यादा जागृत रही होगी। तो उनको सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग कि तुम कौन हो, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, उसको अगर उन्होंने समझ लिया तो वो पार पा सकते हैं। और भगवान ने गीता में वही बताया। लेकिन जब आप कलयुग में आए, अब आपके चेतना का स्तर और गिर गया है। अब सिर्फ ये जान लेने से कि मैं कौन हूं और मैं कैसे सक्सेसफुल होऊंगा, वो इनफ नहीं है। क्योंकि सराउंडिंग में बड़ी सारी दिक्कतें हैं, बड़ी सारी परेशानियां हैं, आप इनसे जुड़े हैं, उनसे जुड़े हैं, ऐसा है वैसा है। तो सिर्फ जान लेने मात्र से काम नहीं चलेगा। जो ये जानने वाला पर्पज है वो स्वर्ग ज्ञान। मतलब अगर मैं अपने आप को बैलेंस करता हूं, तो अब बात करते हैं अपर ब्रेन और लोअर ब्रेन की, ताकि को रिलेट कर सके। ये जो फ्रंटल लोब हमारा होता है, ठीक है, इसको हम अपर ब्रेन कहते हैं। जो ये फ्रंटल लोब है, यहाँ पे शिव बैठते हैं। और पीछे यहाँ पे जो है, अगर आप प्रेस करके देखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे मेरी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, यहाँ पे आप प्रेस करके देखेंगे, इसको हम लोअर ब्रेन बोलते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा। व्हाट इज मेडुला ऑब्लंगाटा? ये लोअर ब्रेन है, इसको शक्ति कहते हैं, महाशक्ति, जहां से आप यूनिवर्स से, जहां से प्राण ऊर्जा आपके अंदर आती है। इसके बारे में हम लोग स्वर योग में और अच्छे से बात करेंगे। तो अगर, जैसे नॉर्मली कैसा होता है, अगर आपका फ्रंटल लोब जितना एक्टिव होगा, उतना आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। जितना आपका फ्रंटल लोब कम एक्टिव है, उतना आप जबरदस्ती काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एग्रेशन में है, गुस्से में है, एंगर में है, बहुत मेहनत कर रहे हैं कुछ अचीव करने के लिए, तब आपका ये लोअर ब्रेन एक्टिव होता है, ठीक। अगर इसमें बैलेंस नहीं है तो आप अपने आप को कभी जान ही नहीं पाएंगे, सभी समझ ही नहीं पाएंगे जो आपका ट्रू नेचर है। जैसे अगर आपका ये बार बार एक्टिव हो रहा है, तो आप हमेशा फायर एलिमेंट में रहेंगे। अब हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट आप एयर एलिमेंट में पैदा हुए, बाय डिफॉल्ट आप वाटर में पैदा हुए हैं। अब वाटर वाली जिंदगी ना जी करके ये ज्यादा से ज्यादा एक्टिव है, आप फायर 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 ही आपका एक्टिव, तो आप फायर एलिमेंट में बने हुए। अब क्या हुआ, बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी मुश्किल हो गई। आप अपने आप को समझ ही नहीं पाए, आप अपने आप को अब पूरी जिंदगी लोग बिता देते हैं इस चीज में।
तो ये अगर ऐसा हुआ तो जैसे ही आप स्वर विज्ञान को फॉलो करना शुरू करते हैं, हम लोग जैसे अपने क्लासेस में तत्व साधना करते हैं, पंच तत्व की साधना करते हैं, ताकि हर एलिमेंट को बैलेंस करके हमारा ट्रू नेचर क्या है वो बाहर निकल के आ सके। तो जब आप स्वर विज्ञान को फॉलो डे टू डे लाइफ में, दिन में जैसे पीड़ा ज्यादा चलनी चाहिए, पिंगला कम चलना चाहिए, जब इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, कैसे फॉलो करना मैं बताऊंगा। जब इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप काम एंड कंपोज, आप बैलेंस हो जाते हैं। जब आप बैलेंस होते हैं तो आपका ट्रू नेचर बाहर निकल के आता है। जब आपकी ट्रू नेचर, ट्रू प्रकृति आपकी बाहर निकल के आती है तो आपको क्लैरिटी मिलती है लाइफ में, करना क्या है आप। जब आपको क्लैरिटी मिलती है तो जीवन में जो आपका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल होता है। लेकिन तंत्र या स्वर विज्ञान सिर्फ वही नहीं रुक जाता। वो कहता है कि भाई ये जो अंडरस्टैंडिंग थी ये तो त्रेता की थी, गीता की थी, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ तुम्हें स्वर योग को भी समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बड़े सारे स्टिमुली हैं। फोन है मेरे पास, रात दिन मैं फोन में रील देखते रहता हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाऊंगा मैं। तो ये जो एडिशनल दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो चेतना का स्तर इतना नीचे गिर गया है, जिनके सराउंडिंग में मैं रहा हूं, वो मुझे बार बार आके डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि उनके चेतना का स्तर भी गिरा हुआ है। मैं उससे कैसे ऊपर उठूं? तो वो कहता है कि अब सिर्फ ये समझने से और ये प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ आपको स्वर योग को भी फॉलो करना पड़ेगा, ताकि ऊर्जा को आप उस तरीके से मैनिपुलेट कर सके। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव और जो ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य और परम उद्देश्य, दोनों की पूर्ति होने की संभावना रहेगी। और जब आप इसको फॉलो करते हैं तो इसमें भी आपको सपोर्ट मिलता है। जो आप बार बार डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, बार बार, जैसे इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले के लिए हम लोग बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस सीखते हैं, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस सीखते हैं, ताकि हम चेतना के उस स्तर पे ऊपर उठे रहें, ऊपर उठे रहें। जो हमसे नीचे हैं, जो हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो हमको डिस्टर्ब ना कर सके। तो त्रेता में गीता बहुत अच्छी थी, गीता आज भी बहुत अच्छी है, लेकिन इतना चेतना का स्तर गिर गया है कि हमें और ऊपर उठना पड़ेगा। जब हम इन दोनों से ऊपर उठेंगे तब जाके गीता हमें और अच्छे से समझ में आएगी भगवान कहना क्या चाहते हैं। और सिर्फ उतना लेके कि हम कौन है हम समझ गए, उतना लेके मेरा काम नहीं चल पाएगा। इसीलिए तंत्र ने क्या कहा? तंत्र क्या है? तंत्र इज आप अपनी एनर्जी को कैसे अपलिफ्ट करोगे। तो इसीलिए स्वर विज्ञान और इसीलिए स्वर स्वर योग। जब दोनों के कॉम्बिनेशन से आप काम करते हैं तो आपके उद्देश्य की पूर्ति होती है, आपके परम उद्देश्य की पूर्ति होती है। क्या मैं आप लोगों को कन्विंस कर पाया कि स्वर विज्ञान और स्वर योग क्यों जरूरी है? यस। और क्या आप को रिलेट कर पाए आपस में? एक बार चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में लिख दीजिए। और फिर आज का ऑफर भी सर मेरे को देना था। मैं दे सोच रहा देते था हैं। वेबिनार का ऑफर दे देता हूँ तो। मैं एक बार कोर्स कंटेंट शेयर कर दूं लोगों के साथ। हाँ सर, कोर्स कंटेंट शेयर। ये मैं पहले कोर्स के बारे में बताऊँ। आप पहले बता दीजिए जो मैं शेयर। जी, देखिए वैसे तो स्वर विज्ञान जो कोर्स है ये अपने आप में कंप्लीट है और आप हर चीज़ इसके द्वारा कर सकते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो भी हम सर से अभी और जानेंगे। हालांकि स्वर विज्ञान तो अपने आप में ही एक चमत्कार है। तो सबसे पहले तो आज का ऑफर देते हैं। और मैंने सोचा है कि आज सब आप सब लोग यहीं हैं तो आज वेबिनार का ऑफर दे देते हैं सर। कि ठीक जो है, भी वेबिनार में अभी जैसे 10:30 बजे तक पेमेंट करेगा उसके लिए वो ऑफर रहेगा। राइट सर? ठीक है, ठीक है। चलिए, एक ये ऑफर कर लेते हैं। हालांकि मैंने ये 5th तक किया था लेकिन सब लोग यहीं हैं तो ये कर लेते हैं। देखिए, ये एक एक्सक्लूसिव कोर्स है जो साल में एक बार ही आता है। तो ये 3 महीने का कोर्स है, उसके बाद फिर सीधा ये आएगा 2026 में एंड में। तो आप सब लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है
इसकी एनर्जी एक्सचेंज 23,000 है, जो 23,000 ही रहने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ 5 जुलाई तक हमने 11,111 रुपये रखा, यानी कल वेबिनार होने से 1 घंटा पहले। कल भी 9 बजे वेबिनार है, तो 8 बजे तक का आपका ऑफर ये था। और क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 25 ऑफ जुलाई 2025। इसका जो बैच टाइमिंग रहेगा वो 6 बजे का रहेगा। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम रहेंगी, और ये क्लासेस जो हैं कंडक्ट होंगी वीकली 2 दिन, सैटरडे और संडे। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, स्टडी मटेरियल, सभी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। आज का जो मैं ऑफर देने वाला हूं आपको वो ये है कि जो भी अभी वेबिनार के चलते चलते, यानी 10:30 बजे तक जो भी पेमेंट करेगा 15 मिनट के अंदर, उसको मैं एक नेपाली पंचमुखी माला जो होती है विथ सर्टिफाइड, एक तो हम वो देंगे। और सर एक आपने जो बोला था वो आप बताइए कि उसके अंदर हम आपको क्या गिफ्ट देने वाले हैं जो आज अभी पेमेंट करेंगे। हाँ, तो स्वर विज्ञान की बुक जो है, जी जो कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा, उसका प्रिंटेड बुक जो है वो आपको दिया जाएगा। और उसके साथ साथ एक रुद्राक्ष की माला भी आपको दी जाएगी। जी वेबिनार, और ये जो ऑफर है रुद्राक्ष की माला और जो बुक है, ये वेबिनार का जो है ऑफर है, राइट। और जो अगर ऐसा कह रहा है कि भाई 11,111 अभी नहीं कर सकते, रात का टाइम है या मुझे अरेंज करने के लिए समय दीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ 2,100 रुपये जो नॉन रिफंडेबल रहेंगे आप एडवांस देके कर सकते हैं। फिर जिस दिन क्लास स्टार्ट होगी बैलेंस पेमेंट आप दे सकते हैं। 2,100 रुपये से आप अभी का अभी इस पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे आपको पेमेंट करना है। स्कैनर आपको दिया हुआ है, और पेमेंट की स्लिप को आपको शेयर करना है 7665559566 पर। और सर ये ऑफर तो हमने 5 तारीख को यानी कि कल 8 बजे तक दिया है। और ये जो 2 चीजें हमने दी हैं ये हमने दी हैं आज जब तक वेबिनार चल रहा है, जब तक कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे और कुछ और भी हम शेयर करेंगे, तब तक ही रहने वाला है। एक बार वेबिनार खत्म हुआ फिर ये 2 चीजें आपको एडिशनल नहीं मिलेंगी। और सर अगर अभी कोई वेबिनार की तरह करता है तो कुछ प्राइस में भी कर पाएंगे, जो वेबिनार में करेगा कुछ ऐसा। कर दीजिए पुष्पन जी, अपने हिसाब से कितना। 9,000, 2,000 कम कर देते हैं। ठीक है सर, 9311 कर लेते हैं सर। ठीक है, मैं नोट ठीक है, डाउन कर लेता हूँ, 9,000। एक मिनट मुझे दीजिए। तो जो अभी 10:30 बजे से पहले पहले पेमेंट करेगा 9311, तो उसका अमाउंट हो गया, प्लस एक रुद्राक्ष नेपाली सर्टिफाइड माला जो लगभग 1600 से 1100 से 1500 के बीच में बिकती है वो। इसके अलावा जो एक प्रिंटेड बुक है, उस प्रिंटेड बुक जो आपके घर पे डिलीवरी की जाएगी वो और इन इंडिया ही की जाएगी। जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो इंडिया में उनके घर तक पहुंचा दी जाएगी। उसकी कॉस्ट सर लगभग कितनी है? जो उसकी प्रिंटेड कॉस्ट लगभग 2,100 रुपए के आसपास है। 2,100 रुपये का मटेरियल है। जिन्होंने शिव शक्ति क्लास की है उन सभी को पता है। तो 2,100 रुपये का आपको वो मिल रहा है, प्लस आपको एक रुद्राक्षी माला मिल रही है, प्लस आपकी जो प्राइस हो जाएगी वो 9311 हो जाएगी, जो कि वेबिनार के चलते चलते 2,100 रुपये अभी जमा कराएंगे। जिनको भी ज्वाइन करना है वो 2,100 रुपये अभी का अभी जमा करा सकते हैं। और कल 8 बजे तक जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए 11,111 है। और ये मैं आपको बता देता हूँ, ऑफर वैलिड टिल 5 जुलाई तक ही है 11,111। कल जब हम वेबिनार लेके आएंगे तो फिर इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अब वो 15 होती है, 16 होती है, 17 होती है। उसके बाद हमारा एक वेबिनार और आने वाला है जो लगभग 19 तारीख को आएगा, या उसके बीच में आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तब फिर प्राइस इसकी 23,000 ही रहेगी। एडमिशन 23,000 में ही लिए जाएंगे। और मैं आपको एक पेमेंट का पूरा डिटेल भी बता देता हूँ। जो भी लोग आना चाहते हैं, इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, दोनों ही चीज़ों का, वो 2,100 रुपये अभी का अभी जमा करा सकते हैं। अभी आपके पास 15 से 20 मिनट है। 9675176666 वो नंबर है जहां आपको पेमेंट करना है। स्कैनर आपको दिया हुआ है, स्कैनर से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट की स्लिप को आपको शेयर करना है 7665559566 पर। अभी सर आपको बेनिफिट बताएंगे और कोर्स कंटेंट बताएंगे, तब तक पीछे से आप पेमेंट करते रहिए। सर प्लीज आप बताइए। हाँ, एक
मात्र 2100 रुपये आप जमा कराकर इन सारे ऑफर का लाभ अभी ले सकते हैं। पेमेंट रिसीव हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी किया है। आपको कंफर्मेशन कल 3 बजे तक आ जाएगी, तो आप बिल्कुल पैनिक ना करिए, पेमेंट बहुत लोग कर रहे हैं। मैं बहुत क्विकली जो है आप लोगों के साथ कोर्स कंटेंट शेयर कर दूं। कल जब हम लोग मिलेंगे तो कल स्वर विज्ञान के ऊपर प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे। जैसे मैंने अब आपको दो एस्पेक्ट बता दिए, थोड़ा सा पहले कंक्लूड कर दें इसको, उसका करते हैं। मैंने आपको दो एस्पेक्ट बता दिए, स्वर विज्ञान और स्वर योग। कैसे स्वर विज्ञान किस तरीके से वो आपको समझने में अपने आप को मदद करता है, और स्वर योग क्या करता है, उसी चीज को और एक्सेलरेट कर देता है। और क्यों वो एक्सेलरेट करना भी जरूरी है, मैंने वो भी बता दिया। चेतना के स्तर के हिसाब से मैंने आपको वो भी समझाया, ठीक है। अब जो है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट आर द टेक्निक्स कि मैं स्वर विज्ञान को यूज कर सकूं, और व्हाट आर द टेक्निक्स जिससे मैं स्वर योग को यूज कर सकूं, और स्वर योग भी क्या है, थोड़ा उसके बारे में भी और बताइए। स्वर विज्ञान भी हमारे शरीर में कैसे काम करता है, तो वो कल जब हम लोग मिलेंगे तो स्वर विज्ञान के बारे में अच्छे से समझेंगे। अब उसके अगले वीक या जब भी पुरुषोत्तम जी डेट डिसाइड करेंगे मिलेंगे, तो स्वर योग के बारे में अच्छे से समझेंगे। अगर आवश्यकता महसूस हुई तो एक सेशन मेरा और लेने का मन है, जहां पे कि अगर मुझे स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं अपने स्वर के माध्यम से, जैसे आपने फीडबैक भी शुरू में सुना कि कैसे जो है मंगेश जी ने अपनी सिस्टर का वो ठीक किया, तो किस तरीके से हम स्वर को यूटिलाइज करके अपने आप को जो है फिक्स कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो दो तीन, मिनिमम दो सेशन तो और है ही है, अगर जरूरत पड़ी तो एक और सेशन, तो चार सेशन टोटल जो है हो जाएगा, ठीक है। आप अगर आप क्लासेस में आते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नहीं आते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जो ये शेयर किया जा रहा है उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए, और वैदिक विजडम की जो ब्लेसिंग है उस ब्लेसिंग को पूरी तरीके से अपने लाइफ में लेके आइए। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट है, आपने पेमेंट करने के बाद नमस्ते लिखा है, आप अपना नाम भी लिख दीजिए। और अंजना अरोड़ा जी, अंकिता शर्मा जी, और जिन्होंने भी पेमेंट किया है, कृष्णा जी, और भी बहुत जिन्होंने भी पेमेंट करते जा रहे हैं, सभी का, मीनाक्षी जी, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपये आपको पेमेंट करना है। आपके पास अभी भी 10 मिनट का समय है। 10 मिनट में आपको फायदा सिर्फ इतना ही होने वाला है कि 9311 रुपए का तो आपको मिलेगा एनर्जी एक्सचेंज केवल। आपको 2100 उसमें से लेस हो जाएंगे। जिस दिन क्लास स्टार्ट होगी उसी दिन बाकी के पेमेंट देने हैं आपको। इसके अलावा आपको 5 मुखी नेपाली, यानी इंडोनेशियन नहीं, मैं एक बार बहुत प्रेशर दे के कह रहा हूँ, नेपाली ओरिजिनल सर्टिफाइड माला मिल रही है आपको। वो भी हम आपको देंगे, छोटे दाने की, जो आप आराम से गले में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, और एक स्वर विज्ञान की पूरी प्रिंटेड बुक, 3D प्रिंटेड बुक आपको मिलने वाली है, जो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई कॉस्ट नहीं है, जिसकी वर्थ भी 2100 रुपये है। और ये सभी जो शिव शक्ति वाले हमारे स्टूडेंट हैं, 100 सवा 100 जो अभी हैं, उनको भी पता है कि उन्होंने 2100 रुपये में बाय भी की है शिव शक्ति वाली, और ये स्वर विज्ञान वाली भी लगभग उतनी ही बड़ी है। कल 8 बजे तक भी अगर कोई पेमेंट करना चाहता है तो 2100 रुपये देके कर सकता है, लेकिन उसके अंदर आपको एनर्जी एक्सचेंज जो काउंट किया जाएगा वो 11,111 किया जाएगा। और ये दो जो स्पेशल गिफ्ट है वो आपको एडिशनल पे करके लेने पड़ेंगे। और कल 8 बजे के बाद जो एनर्जी एक्सचेंज आएगा वो हम कल के सेशन के अंदर आपको बताएंगे कि 14,000 आ रहा है, 15 या 16, जो भी प्रभु की राधा रानी की इच्छा होगी, वो कल का ऑफर रहेगा। फिर अगला ऑफर 23,000 रुपये का जब भी हमारा सेशन आएगा। तो 9311 में आपकी बुकिंग हो रही है, जो भी 2100 रुपये अभी कर रहे हैं, तो आप 2100 जो नॉन रिफंडेबल है आप कर सकते हैं। ये आपकी फीस में से कम हो जाएंगे, आप बिल्कुल इसकी टेंशन मत लीजिए। 9311 में ये एडमिशन आ रहे हैं, प्लस आपको दो चीजें और भी दी जा रही हैं। जितने भी लोग कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी इस ऑफर का लाभ लीजिए। केवल 7 मिनट और हैं। अब सर आप कोर्स कंटेंट बताएंगे सर?
यस यस, मैं एक बार कोर्स मैं कंटेंट बता एक बार देता कोर्स हूँ। कंटेंट से पहले मैं बता दूं, जो बैंक डिटेल मांग रहे हैं वो बैंक डिटेल आपके सामने है। बैंक का नाम आपको दिख ही रहा है, अकाउंट नेम जो है स्टार साइन आएगा, अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है 251356766666, आईएफएससी कोड भी कुछ दिया हुआ है और ब्रांच भी दी हुई है। इसके अलावा आप स्कैनर से पेमेंट कर सकते हैं, बहुत इजी है। नंबर भी दिए हुए हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। जिसको भी रोजर पे का लिंक चाहिए मुझसे ले सकता है मेरे पर्सनल नंबर पे। मेरा नंबर है 7665559566, जहां पर आपको स्लिप भी शेयर करनी है। ये भी स्टार साइन का नंबर है। इस पे आप पेमेंट की स्लिप को शेयर कर सकते हैं और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए, रोजर पे का लिंक, पेपाल का लिंक बाहर वालों के लिए, सभी इसी नंबर पे हैं। 7 मिनट आपके पास और हैं, आप कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। सर प्लीज आप कोर्स कंटेंट बताइए। ठीक है। और जो लोग फॉरेन से हैं, जैसे एक मैसेज आया था कि मैम कह रही थी कि वो सुबह ही पेमेंट कर पाएंगी, तो आप पुरुषोत्तम जी को एक मैसेज कर दीजिए कि आप इंटरेस्टेड हैं, जी और फिर आप कल सुबह इसी इसी ऑफर को आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी। ठीक है। देखिए, बहुत क्विकली जो है 5-7 मिनट में कोर्स कंटेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो स्वर योग क्या है ब्रीफ में उसको समझेंगे, हमारे जीवन का गोल क्या होता है, कॉन्शियसनेस एंड प्राणा, इसके बारे में समझेंगे, रिलेशन ऑफ मैटर एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, ई इज इक्वल टू MC² पढ़ा होगा सब लोगों ने, अगर साइंस के स्टूडेंट हैं आप तो उसके बारे में थोड़ी बात होगी। मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट हमारे शरीर का है वो, उसके बारे में समझेंगे। स्वर विज्ञान हमें यूज क्यों करना चाहिए वैदिक फिलॉसफी के हिसाब से, उसको समझेंगे। ब्रेन को थोड़ा हम लोग जो है अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है ब्रेन, किस तरीके से वो काम करता है। जैसे मैंने कहा कि ये फ्रंटल फ्रंटल लोब है, फिर पीछे जो है हमारा लोअर ब्रेन है, या फिर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, ये कैसे काम करती है हमारे शरीर में, इन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग समझे। बिकॉज जब आप इसको समझते हैं ना, तब आपको ये साइंटिफिक, ये साइंस है, ये मैं किसी एनर्जी की इसकी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज हाउ योर बॉडी वर्क्स। तो अगर आप इन चीजों को समझते हैं तो उसके हिसाब से फिर उनको आप सही कर सकते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल बॉडी फंक्शन, तो ये लोअर ब्रेन, अपर ब्रेन, स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है हमारे बॉडी में, अगर हम उसको समझते हैं तो फिर उसको ब्रेथ के माध्यम से सही भी कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस के हिसाब से, जैसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि वैदिक के हिसाब से क्यों जरूरी है, फिर मॉडर्न साइंस के हिसाब से स्वर योग क्यों जरूरी है। पंचकोश करके एक कंसेप्ट होता है, पूरा का पूरा एक अलग से वो, वैसे तो कोर्स ही है हम लोगों के पास पंचकोश का, लेकिन यहाँ मैं ब्रीफ में आपको समझाता हूँ कि हमारे जो 5 शीट्स हैं उनका क्या मतलब है। इवोल्यूशन कैसे एक कोष से दूसरे कोष के ऊपर कैसे उठते हैं, चक्रा, नाड़ी, नर्व्स, प्राणवायु, प्राणा, 5 तरीके के प्राणवायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, वो आपके शरीर में कैसे काम करते हैं, उनका क्या रोल है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी कौन सी वायु इम्बैलेंस है, क्या करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। प्राण, अपान एंड समान, उदान एंड व्यान, कनेक्शन ऑफ 5 वायुज, ये एक दूसरे कैसे काम करती हैं। प्रॉपर ब्रीदिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन लाइफ स्पैन। इड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला को समझते हैं। राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द, मेरा राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन कैसे काम करता है। सुषुम्ना कैसे काम करती है। नॉस्ट्रिल का प्लैनेट्स के साथ क्या वो है, रिलेशन है। टाइमिंग द स्वरा, कैसे हम किस तरीके से स्वर को टाइमिंग कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ करेक्ट एंड ऑपोजिट स्वर। Finding out if the coming month is good or bad, finding out if the coming days are good or bad, result of opposite swar in paksh, result of opposite swar in days, डिटेक्टिंग द स्वरा, कैसे डिटेक्ट करेंगे स्वर को, चेंजिंग द स्वरा, चेंज कैसे करेंगे स्वर को। व्हेन टू चेंज द नॉस्ट्रिल, कब किस स्वर में क्या नॉस्ट्रिल चेंज करना है, क्यों करना है। वर्किंग विद एक्टिव स्वर, व्हेन ईड़ा फ्लोज इट इज ऑस्पिशियस और द राइट टाइम फॉर, व्हेन पिंगला फ्लोज इट इज ऑस्पिशियस और द राइट टाइम फॉर। तो पीड़ा ईड़ा में कौन से काम करने हैं, पिंगला में कौन से काम करने हैं। एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद नॉस्ट्रिल्स, बिहेवियर एसोसिएटेड विद राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर बिहेवियर क्या है, राइट हेमिस्फीयर बिहेवियर क्या है। सगुन, निर्गुण, उदित एंड अस्त स्वर क्या होता है। सगुन स्वर की एक्टिविटीज क्या है, सुबह सो के कैसे उठेंगे, किसी के साथ मीटिंग करना है तो स्वर विज्ञान को कैसे यूज करेंगे। मीटिंग विद योर सुपीरियर और एनी ऑफिसर, मेकिंग कॉल, फोन कैसे करेंगे, फोन को आंसर कैसे करेंगे। गोइंग टू मीटिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम,
वर्क फेवरेबल फॉर चंद्र स्वर्ग, वर्क फेवरेबल फॉर सूर्य स्वर्ग, वर्क फेवरेबल फॉर सुषुम्ना। ये सारी चीजें एक एक करके पढ़ेंगे। फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम की हम लोग बात करते हैं, क्यों उसकी जरूरत है। जैसे इसमें आपको मैं बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस सिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें जो हैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्वर योग का पार्ट है। Why do we need to practice? How to practice? Prediction using swara. Procedure for the prediction. How does prediction work? अब सांस को, स्वर को पहचान के कैसे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सगुण स्वर को कैसे हम प्रिडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। निर्गुण स्वर को कैसे प्रिडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। पंच तत्वों के बारे में हम लोग बात, जैसे मैंने बताया ना कि आप जल तत्व में हैं, कि आप एयर में हैं, फायर में हैं, किस में हैं, उसको आप कैसे पहचानेंगे और उनका हमारे ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एयर है तो मैं बहुत ज्यादा एंग्शियस फील करूंगा, वाटर है तो आई विल फील हैप्पी। तो वो कैसे होता है, कैसे अपने तत्वों को हम बदलें, कौन से तत्वों को हम लेके आए, कैसे अपने नॉस्ट्रिल्स को हम बदलें, ये सारी चीजें जो है हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी रिलेटेड टू तत्व, कौन से तत्व में कौन सा काम करना चाहिए, ये सारी चीजें सीखेंगे। टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग द एलिमेंट्स, एलिमेंट को पहचानेंगे कैसे कि मैं किस एलिमेंट में हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप फायर में हैं, आपकी आपके वाइफ के साथ बहस हो रही है, आपके आपके हस्बैंड के साथ बहस हो रही है, वो बहुत तेजी से एस्केलेट हो जाएगा। आप सिर्फ इतना जान के कि आप फायर में, वहां से आप हट गए, सारा का सारा बवाल खत्म हो गया। तो उसको समझने के लिए भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम लोग सीखेंगे। तत्व साधना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है स्वर विज्ञान में। उसके लिए आपको हम लोग जो है पंच 5 एलिमेंट के यंत्रांश देते हैं और उसके ऊपर किस तरीके से तत्व साधना करनी है, और करके आपको खुद ब खुद फील होता है कि वाह, आई एम फीलिंग वेरी गुड, क्या बहुत बढ़िया लग रहा है। आप तो बिल्कुल काम एंड कंपोज हो गए, सामने वाला कुछ भी करे अब फर्क नहीं पड़ता। ये चेतना का स्तर आपका ऊपर उठ गया, और जब इस लेवल पे आप ऑपरेट करते हैं तो अब ये कलयुग कलयुग बचता ही नहीं आपके लिए। अब आप कलयुग से त्रेता में पहुंच गए, आप कलयुग से द्वापर में पहुंच गए। ठीक है, अब आप ये जो यहाँ पे जो एनर्जीज, जो लोग परेशान हैं, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उस एनर्जी से आप ऊपर उठे। तो ये तत्व साधना बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। स्वर साधना आप कैसे करेंगे, स्वर साधना की भी अलग अलग तरीके की चीजें आपको मैं सिखाऊंगा। तत्वों को बदलना कैसे है, मुहूर्त कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरीडे प्रैक्टिस आपको, फिर मैं जब सारी चीजें सीखेंगे कंक्लूड करेंगे कि व्हाट शुड यू डू एवरीडे, किस तरीके से आप करेंगे। एलिमेंट और नक्षत्र का क्या पर्पज है, प्रोसीजर फॉर मुहूर्त कैलकुलेशन, ट्रैवल एंड तत्वा, प्रिडिक्शन यूजिंग तत्वा, डायरेक्शन एंड देयर एलिमेंट, ये सारी चीजें उसमें हम सीखेंगे। प्रिडिक्शन यूजिंग तत्वा, हाउ टू डू प्रिडिक्शन ओवर फोन। प्रिडिक्ट, अब किसी ने आपको फोन किया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, अब उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं सॉल्व होगा, कैसे आप जान पाएंगे। आपके अंदर क्या चेंजेस आए, उस स्वर को पहचान के आप जान जान पाएंगे। कोई बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई मैरिज रिलेटेड क्वेश्चन है, मैरिज लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, प्रिडिक्शन फॉर रेन, ये सारी चीजें आप सीखते हैं। मैनिफेस्टेशन कैसे आप कर सकते हैं, किस तरीके से, जैसे अभी हम क्लास में भी सीखेंगे, इसी क्लास में जब अभी हम लोग कल मिलेंगे तो कल मैं आपको स्वर मैनिफेस्टेशन बताऊंगा कि किस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीजों को। 5 एलिमेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है, मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है, टेम्पल मैनिफेस्टेशन क्या है, अभिषेक मैनिफेस्टेशन क्या है, एवरीडे मैनिफेस्टेशन, अलग अलग तरीके की मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप सीखते हैं। स्वर को हम वास्तु में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, लैंड की एनर्जी कैसे स्वर से चेक कर सकते हैं। हाउ टू मेक स्वास्तिक, स्वास्तिक बनाने का सही तरीका क्या है, कैसे उसको एनर्जाइज करेंगे स्वर के माध्यम से। स्वर और हेल्थ का आप एक बहुत बड़ा टॉपिक हम लोगों के पास है। फीवर है तो किस तरह से कम कर दे, हेडेक है तो कैसे कम होगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो कैसे उसको कम किया जाए, पेन अगर हो रहा है तो वो कैसे कम करें, एस्थमा उसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, रेस्टलेसनेस और स्ट्रेस को कैसे कर सकते हैं, गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, टीथ की प्रॉब्लम है, टीथ दर्द हो रहा है दांत में, यंग एंड हेल्दी कैसे रहें, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्ट को कैसे स्ट्रांग बनाए, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाउ टू इंक्रीज हाइट, छोटे बच्चे उनकी हाइट कैसे बढ़ानी चाहिए, नेवल से जुड़ी कोई समस्या है, किडनी से जुड़ी समस्या, स्लीप से जुड़ी कोई समस्या है, बेस्ट टाइम टू स्लीप, कब सोना चाहिए। देखिए अगर आप स्वर विज्ञान की क्लासेस में आते हैं, 2 चीजें प्राइमरीली आपके साथ होंगी, एक तो आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा
और आपकी नींद की क्वालिटी सुपर डुपर इंप्रूव हो जाएगी। अगर हो रही है इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये कोर्स आपके लिए काम कर रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो या तो आप कोर्स समझ नहीं पा रहे हैं या आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। चाइल्ड बर्थ यूजिंग स्वर स्वर। अब देखिए आज के समय में कैसा बच्चा प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप सोच के देखें तो हस्बैंड जो है वो भी फायर में है, वाइफ जो है वो भी फायर में है। हस्बैंड हो सकता है फायर में हो और साथ में जो है उसका एयर एलिमेंट भी एक्टिव हो, ठीक है। हो सकता है वाइफ भी। तो अब ये दोनों जब इंटरकोर्स करेंगे, दे बोथ आर रेस्टलेस राइट नाउ। व्हेन दे बोथ आर रेस्टलेस, जो वो क्रिएशन कर रहे हैं वो कैसा क्रिएशन होगा, वो बच्चा कैसा पैदा होगा। क्यों इतने सारे चाइल्ड बर्थ के टाइम पे हमें डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्यों इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है हर प्रेगनेंसी, क्यों प्रेगनेंसी नहीं ही हो रही है। तो स्वर के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्वर के माध्यम से हम कैसे ये इंश्योर करें कि हमें सही जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारा क्रिएशन है, वो क्रिएशन एक्सट्रीम क्वालिटी का। स्वर विज्ञान एंड स्टडी बच्चों के लिए क्या क्या चीजें वो फॉलो कर सकते हैं कि उनको उनके स्टडी में, उनको ऑन गोइंग जो उनका एग्जाम है उसमें कैसे अच्छा रिजल्ट मिले। इसके अलावा कोई अगर आपके साथ झूठ बोल रहा है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी को कैसे आप कन्विंस करना है, पानी कैसे पीना है, खाली स्वर क्या होता है, भरा स्वर क्या होता है, इस तरीके से करके बहुत सारी चीजें जो है इसमें कवर की गई हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, दो एस्पेक्ट में पूरा का पूरा कोर्स डिवाइडेड रहेगा, एक स्वर विज्ञान और एक स्वर योग। स्वर विज्ञान में डे टू डे लाइफ में ऐसी कोई भी चीज नहीं बचेगी जो आप ना कर पाए। किस तरीके से बैलेंस रहना है, क्या करना है, और फिर आपको ऐसी प्रैक्टिसेस दी जाएंगी स्वर योग में जिससे आप उस नेक्स्ट लेवल पे जा सके जहां पे कि इन दोनों के सामंजस्य से जो एक आउटकम निकलेगा वो अमेजिंग निकलेगा। ठीक है, जी। तो ये मैंने कोशिश की क्विकली जो है आपको। ये जो सर ने क्विकली क्विकली बताया है ना, ये 3 महीने में कवर करने वाले हैं, ये ध्यान रखना आप। ये 1-2 दिन का कोर्स नहीं है, पूरे 3 महीना चलेगा। आपको समय भी मिलेगा प्रैक्टिस का, क्योंकि 2 दिन सैटरडे और संडे क्लासेस होंगी, 6 बजे होंगी, लाइव ऑन जूम होंगी। 11,111 रुपये फीस है कल 8 बजे तक। आप सब लोग 2,100 रुपये देकर अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बाकी पेमेंट 25 तारीख से पहले पहले आपको जमा करना है। और जो 10:30 बजे का ऑफर मैं सर 11 बजे तक कर देता हूँ, क्योंकि ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको गूगल पे नहीं पता पड़ रहा है। 11 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। 11 बजे तक वालों के लिए एडिशनल डिस्काउंट भी है। और ये जो 11,111 है, ये सिर्फ और सिर्फ कल 8 बजे तक ही है। पेमेंट आप 2,100 रुपये कर सकते हैं। बाकी रिमेनिंग बैलेंस जो है वो आप क्लास स्टार्ट होने से 1 दिन पहले यानी 24 तारीख को पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 25 तारीख से क्लासेस में आपको एंट्री मिल जाएगी। इसमें पूरी की पूरी लाइव रिकॉर्डिंग जो 1 साल के लिए आपको दी जाएगी, सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। और जो अभी 11 बजे तक यानी आधा घंटा मैंने आपको और दिया है, 11 बजे तक पेमेंट करेंगे, उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 9311, 9311 रहेगा। इसके अलावा उन्हें दी जाएगी एक पंचमुखी नेपाली रुद्राक्ष की माला। वो कैसे काम करेगी, किस तरीके से उसको आप यूज करेंगे, वो भी इस कोर्स में हम बताएंगे आपको। इसके अलावा आपको मिलेगी स्वर विज्ञान की कंप्लीट सर के द्वारा जो प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, जो एक एक नोट सर के द्वारा बनाया गया है, उसकी 3D प्रिंटिंग की आपको बुक मिलेगी, जिसकी वर्थ भी 2,100 रुपये है। ये दोनों ही चीज़ें सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो आज 11 बजे तक पेमेंट करेंगे। और ये अमाउंट भी 9311 उन्हीं के लिए है जो रात को 11 बजे यानी अब से आधे घंटे बाद तक पेमेंट करेंगे। उसके बाद भी आप एडमिशन ले सकते हैं 2,100 रुपये देकर। उसमें आपको ये दो जो गिफ्ट स्पेशल दिए जा रहे हैं ये नहीं दिए जाएंगे। प्लस अब उसको आप बाय कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। और आपकी फीस रहेगी 11,111। कल का ऑफर 14,000, 15,000, 16,000 में से एक आ सकता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसके अंदर। कंप्लीट सॉल्यूशन वाली क्लास है, कंप्लीट जीवन बदलने वाली ये क्लास है। अगर सिर्फ सर ने अगर ये प्रॉमिस कर दिया है
कि आपका स्ट्रेस ही चला जाएगा, तो सारी की सारी तकलीफें वहीं से ही आती हैं। पेमेंट करने के लिए आपको दोनों नंबर दिए हुए हैं, 9675176666। जहां 4 बार 6 है वहां पेमेंट करना है, जहां 2 बार 6 है वहां पर स्क्रीनशॉट शेयर करना है। मैं आपको एक और भी बड़ा आपको एक ये देता हूं, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपके पास आधा घंटा है। आपके पास कंफर्मेशन नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2-2 3-3 मैसेज कर रहे हैं। कंफर्मेशन कल 3 बजे तक आपके पास आ जाएगा। 3 बजे तक नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 66 वाले नंबर पर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बैंक डिटेल भी है, स्कैनर भी है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर भी है। और आधा घंटा भी आपको ऑफर के लिए मिला है, जहां पर आपको 2 गिफ्ट प्लस फीस में भी बहुत ज्यादा कम, मतलब जो सर मंगेश सर ने फर्स्ट में कहा था कि पीनट्स है, पीनट से भी कम रेट में आपको ये चीजें मिल रही हैं। हर पोस्टर पे आपको एक ये नाम दिखेगा, मनीष के मौर्य। वहां पर आप जाके हमारे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब सभी पर हम हैं। प्लीज यूट्यूब को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको ढेर सारा नॉलेज वहां मिलता रहे। अपकमिंग क्लासेस की जानकारी भी आपको जानने के लिए फेसबुक को भी आप फॉलो जरूर कीजिए और इंस्टा को जरूर फॉलो कीजिए। वहां पर फेसबुक और इंस्टा पर स्टोरीज आती हैं अपकमिंग वेबिनार्स की। कल सर का एक सेशन और है, सेम आईडी सेम पासवर्ड सेम टाइम पे। कल हम बहुत और ज्यादा जानकारी लेने वाले हैं। और आज का सेशन लाइव सेशन में जाएंगे तो आपको दिख ही जाएगा, लेकिन वीडियो सेशन में भी मॉर्निंग तक आपके पास आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आधा घंटा आपके पास है, पेमेंट करके डाल दीजिए और निश्चिंत होकर सो जाइए, आपकी लाइफ चेंज ही होने वाली है। सर कुछ कहना चाहेंगे, फिर कल मिलेंगे। देखिए, और विज्ञान सच में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज के परिवेश के लिए, एक सुखी और संपन्न जीवन जीने के लिए आप ये मत समझिए कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप ये भी मत समझिए कि इसमें बहुत स्पिरिचुअलिटी है। ये नहीं, इट इज़ अ प्योर साइंस एंड वी नीड टू लर्न इट। ठीक है, इट इज़ अ प्योर साइंस। और जिस दिन आप इसको समझ जाएंगे, छोटे 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 इसके प्रयोग हैं भौतिक जगत के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए, अगर आप उसको यूटिलाइज करते हैं तो आपके जीवन में फिर वो चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। तो जुड़िए, अगर क्लासेस से जुड़ सकते हैं, आपके पास समय है 3 महीना, तो बिल्कुल क्लासेस से जुड़िए। वीकेंड पे क्लासेस रखी गई हैं, जो लोग वर्किंग हैं, जो लोग कहीं बाहर रहते हैं, उनके लिए भी ईजी है। अगर क्लासेस से नहीं जुड़ सकते हैं तो 3-4 क्लासेस जो ये सिखाई जा रही हैं, इसमें चीज़ों को समझिए और इनको इम्प्लीमेंट करके पहले अपने मन की उस दुविधा से आप बाहर निकलिए कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, और फिर भविष्य में जब दूसरी क्लासेस आएंगे तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, जी सर प्लीज। एंड कर सकते हैं पुरुषोत्तम जी। अब कल मिलेंगे, कल 8 बजे आप लोग, कल नहीं 9 बजे है ना, 9 बजे, 9 बजे। कल 9 बजे फिर से है सेशन। वहां पे जी स्वर विज्ञान की बात करेंगे। बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं, कैसे हम डे टू डे लाइफ में इसको यूटिलाइज करें, स्वर विज्ञान की बारीकियों को कल समझेंगे और उसके ऊपर थोड़ा और विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, और कल फिर हो सकता है कि आपके क्वेश्चन आंसर भी जो कल जो बताई जाएंगी चीजें, उससे जो क्वेश्चन वगैरह निकलेगा, तो कल फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। एक रिक्वेस्ट और करेंगे, अगर आपको किसी ऑकल्ट के ग्रुप में इजाजत है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी का अगर कोई ग्रुप बना हुआ है, अगर आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि किसी की भी लाइफ के अंदर छोटा सा भी बदलाव आए, तो आज का ही लिंक आप उनको दे दीजिए और कहिए कि कल भी 9 बजे है, सेशन अच्छा था, आप जुड़िए। और जूम कैपेसिटी एक लिमिट होती है, तो आप सब लोग टाइम पे आइए। कल 9 बजे से सेशन हम शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, परिवार को बढ़ाने के लिए धन्यवाद, और आपका ढेर सारा प्यार जो आपने इतना समय दिया है अपना कीमती, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार राधे राधे कर ले सर। ठीक है सर, चलिए। चलिए राधे राधे। थैंक यू सर, राधे सेशन वाज राधे वंडरफुल, थैंक यू। राधे 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 सर। राधे 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 राधे।